प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में कबीर दास, जो भक्ति काल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और कवि हुए हैं, इन्होंने निर्गुण काव्यधारा का श्री गणेश किया था। इनकी प्रमुख साखी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सर्वप्रथम गुरुदेव को अंग साखी है। उन्होंने लिखा है, सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत का मतलब होता है अपार, बहुत ज़्यादा, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखवावण हार। अनंत दिखवावण हार। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से ली गई है और कबीर बतला रहे हैं कि सतगुरु ने उनका क्या उपकार किया, यानी कि क्या भलाई की है। वे कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। उन्होंने मुझ पर अपार, बहुत ज़्यादा उपकार किया है। उन्होंने मेरी अज्ञान से बंद आँखों को खोल दिया है, मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जिससे उस असीम प्रभु को देखा जा सकता है। प्रभु की पहचान कराने वाली दृष्टि मुझे गुरु ने ही दी है। यह उसका मुझ पर बड़ा उपकार है। सामाजिक जीवन में कुछ लोग भौतिक लाभ को महत्व देते हैं, परंतु ज्ञानी लोग सद्गुरु का उपकार मानते हुए उनके प्रति सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। इसके आगे हैं, सतगुरु बपुरा क्या करे, जे शिष्य ही माहे चूक। यानी कि अगर शिष्य में ही कुछ खोट हो तो उसमें सतगुरु का क्या दोष है। भावे त्यों प्रमोदी ले। प्रमोदी का मतलब है अर्थ निकाल ले। भावे का मतलब जैसा चाहे। जू वंशी बजाई फूंक, जिस तरह से बांसुरी में फूंक मारने से जैसी फूंक आप उसमें डालोगे, इसी तरह से उसकी ध्वनि है वो निकलेगी। तो इस साखी में कबीरदास जी बता रहे हैं कि यदि शिष्य में दोष हो, वह गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकाले, तो गुरु उस शिष्य को कैसे सुधार सकता है, उसका कैसे उत्थान कर सकता है। कबीरदास जी गुरु को सबसे अधिक महत्व देते हैं, किंतु शिष्य में ही खोट हो तो योग्य गुरु भी उस शिष्य का हित कैसे कर सकता है। वे कहते हैं, बेचारा सतगुरु भी तब क्या करे जब शिष्य में ही खोट हो। जैसे वंशी को बजाने वाला फूंक मारकर मनचाहा राग निकाल लेता है, वैसे ही यदि शिष्य योग्य गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकालें तो उसे गुरु भी नहीं सुधार सकता। ऐसे शिष्य का उत्थान गुरु भी नहीं कर सकता। शिष्य में भी गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होना या निष्ठा होनी आवश्यक है। गुरु का सतगुरु होना आवश्यक नहीं है, शिष्य का भी योग्य होना आवश्यक है। इसके आगे, सतगुरु सांचा सूरीवा ताते लोही लोहार
कसणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सात। प्रस्तुत साखी में कवि ने या कबीर जी ने बतलाया है कि सतगुरु दोषों को दूर कर शिष्य में सार तत्व को बनाए रखता है। कबीर सतगुरु द्वारा शिष्य की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सतगुरु शिष्य के विकार को दूर करने के लिए लोहार और सुनार की तरह आचरण करता है। लोहार लोहे को तप्त कर उसे पीट पीट कर इच्छा अनुसार आकार दे देता है। ताते लोही लुहार, यानी कि गर्म लोहे को लोहार है वो पीट पीट कर अपनी इच्छा अनुसार मोड़ दे देता है, उससे अपनी इच्छा अनुसार आचरण करवाता है। सुनार जैसे सोने को कसौटी पर परख कर उसके भीतर के सार तत्व को अपने पास रख लेता है, उसे खरा सोना बना देता है। उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य के दोष को दूर करता है और उसके भीतर के सार तत्व को बचा लेता है। अगले साखी में पासा पकड़या प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइया, खेले दास कबीर। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम की गोटी पकड़ी है। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा का मतलब होता है चौसर के खेल में काम आने वाली हाथी के दांत आदि के 6 टुकड़े। यानी कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम की गोटी पकड़ी है और सारी किया शरीर रूपी बिसात पर सतगुरु दावा बताइए, सतगुरु द्वारा बताए गए दाव से प्रेम और भक्ति रूपी चौसर खेल रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि पासा पकड़ा प्रेम कहा, यानी मैंने प्रेम की गोटी पकड़ी है और शरीर रूपी बिसात मतलब या सारी का मतलब होता है यहाँ पर चौसर का कपड़ा जिसे बिसात कहते हैं। बिसात पर सतगुरु दावा बताइए, यानी सतगुरु द्वारा बताए गए दाव से खेले दास कबीर, प्रेम और भक्ति रूपी चौसर खेल रहा हूँ। इसमें चौसर के खेल के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले कपड़े या बिसात को सारी कहते हैं। उसी पर चौसर खेला जाता है। पासा हाथी दांत या हड्डी के बने 6 टुकड़े होते हैं जिन पर बिंदियाँ बनी होती है। खिलाड़ी उन्हें बारी बारी से फेंकते हैं। उन पासों के गिरने से के ढंग के आधार पर ही बिसात पर गोटियाँ चली जाती है। गोटियाँ, पासा, बिसात 3 चीज़ें हैं और चौसर के खेल में प्रयुक्त होती है। साधना मार्ग में प्रेम का महत्व बताया गया है। इससे अगला है, इस साखी में कहा है, पूरे सु परचा भया सब दुख मेला दूरी, निर्मल किन्ही आत्मा ताथे सदा हजूरी। कबीर ने ब्रह्म के साक्षात्कार संबंधी अपने अनुभव का वर्णन किया है। उन्होंने उसके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। कबीर कहते हैं कि गुरु कृपा से मेरा पूर्ण अथवा ब्रह्म से परिचय हुआ है। पूरे से परचा भया, पूरे मतलब ब्रह्म, परचा मतलब होता परिचय हुआ है। उसके प्रभाव से मैंने अपने सारे दुख दूर कर दिए हैं। सब दुख मेला दूरी, अर्थात मैं दुखों से मुक्त हो गया हूँ। निर्मल किन्ही आत्मा, मेरी आत्मा है वो निर्मल हो गई है। ताथे सदा हजूरी,
आगे, मैं अब सदा ब्रह्म के साक्षात्कार में लीन रहता हूँ। उस स्थिति में मैं अब सदा ब्रह्म के साक्षात्कार में लीन रहता हूँ, यानी कि मैं हमेशा हजूरी मतलब ब्रह्म, उनके साक्षात्कार में लीन रहना, यानी कि 24 घंटे उन्हीं में ध्यान रखना। कबीर ने बतलाना चाहा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने में गुरु का मार्गदर्शन सहायक होता है, वही ब्रह्म का परिचय कराता है। तभी तो कबीर ने एक स्थान पर लिखा है, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता। आज हमने स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में कबीर की 5 साखियों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।